हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं लाया हूँ सामाजिक विज्ञान का 80 मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। एक नंबर सवाल आपको क्या कहता है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। एक का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी सामाजिक विभेद का कारण है। इसी तरह हम लोग 2 नंबर सवाल देखते हैं। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। इसका आंसर हो जाएगा दो के सी, अनुच्छेद 19 से है स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध। इसी तरह 3 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। इसका आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड में महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार मिला था। इसी तरह 4 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें से कौन पंचायती की व्यवस्थापिका है। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। 4 का आंसर हो जाएगा ए, ग्राम सभा पंचायती की व्यवस्थापिका है। इसी तरह हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। 5 के आंसर हो जाएगा ए, संघ सूची में रखा गया है विदेश नीति को। इसी तरह 6 नंबर सवाल देखते हैं। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था। 6 का आंसर हो जाएगा डी, 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह 7 नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 7 का आंसर हो जाएगा बी, अटल बिहारी वाजपेयी थे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। इसी तरह हम लोग 8 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ। इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। 8 का आंसर हो जाएगा बी, समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। इसी तरह हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। 9 का आंसर हो जाएगा बी, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। 10 का आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसी तरह हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। 11 का आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। 12 नंबर सवाल देखते हैं। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। 12 का आंसर हो जाएगा ए, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था। इसी तरह हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं। पानी के निजी के कारण कहाँ संघर्ष हुआ था। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ संघर्ष हुआ था। 13 का आंसर हो जाएगा बी, बोलिविया में संघर्ष हुआ था। इसी तरह हम लोग 14 नंबर सवाल देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 14 का आंसर हो जाएगा ए, 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। इसी तरह हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण प्रदान है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण प्रदान है। इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी, 50% का आरक्षण है महिलाओं का। इसी तरह हम लोग 16 देखते हैं सवाल। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। सरपंच होता है ग्राम कचहरी का प्रधान। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। 1832 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। इस तरह हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं।
लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? 18 का आंसर हो जाएगा बी, मेजनी की जीवनी लिखी थी लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 19 नंबर सवाल देखते हैं, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने की? रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? 19 का आंसर हो जाएगा डी, बिस्मार्क ने किया था रक्त और लौ की नीति का अवलंबन। इसी तरह हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं, राइनम राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? 20 का आंसर हो जाएगा सी, 20 के आंसर हो जाएगा सी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसी तरह 21 नंबर सवाल देखते हैं, ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुआ? ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुआ था? 21 का आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी में हुआ था। इसी तरह 22 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? 22 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी यूटोपियन समाजवादी नहीं था। इसी तरह हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 23 का सी, अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है बोल्शेविक क्रांति को। इसी तरह हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? 24 का आंसर हो जाएगा सी, चेका एक गुप्त पुलिस संगठन है। इसी तरह 25 नंबर सवाल देखते हैं, नरोत्तम सिंघानिया के राजनीति से संन्यास कब लिया? नरोत्तम सिंघानिया ने राजनीति से संन्यास कब लिया था? 25 का आंसर हो जाएगा बी, 1978 ईस्वी में लिए थे नरोत्तम सिंघानिया राजनीति से संन्यास। इसी तरह हम लोग 26 नंबर सवाल देखते हैं, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? 26 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था भारत में रेलवे की शुरुआत। इसी तरह 27 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, 27 नंबर सवाल, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? 27 का आंसर हो जाएगा बी, साबरमती आश्रम से किए थे गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत। इसी तरह हम लोग 28 नंबर सवाल देखते हैं, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? 28 का आंसर हो जाएगा डी, इलाहाबाद में हुआ था स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन। इसी तरह हम लोग 29 नंबर सवाल देखते हैं, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? 29 का आंसर हो जाएगा सी, खान अब्दुल गफूर खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर सवाल देखते हैं, वेदिक की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदिक की ओर लौटो का नारा किसने दिया? 30 का आंसर हो जाएगा ए, दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदिक की ओर लौटे का नारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 31 नंबर सवाल देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किसने की? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? 31 का आंसर हो जाएगा ए, शाहजादा सरस्वती ने की। शाहजादा सरस्वती ने की। इसका आंसर हो जाएगा ए। 32 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, भारत में पहला फैक्ट्री कब प्रारंभ हुआ था? भारत में पहला फैक्ट्री कब प्रारंभ हुआ था? 32 का आंसर हो जाएगा सी, 1881 ईस्वी में भारत में पहला फैक्ट्री प्रारंभ हुआ था। इसी तरह हम लोग 33 नंबर सवाल देखते हैं, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया था? 31 का आंसर हो जाएगा सी, 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 का चार्टर अधिनियम। इसी तरह हम लोग 34 देखते हैं, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट द की स्थापना पीछे इनमें से क्या कारण था? सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रक की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? 34 का आंसर हो जाएगा बी। 34 का आंसर हो जाएगा बी, आर्थिक क्रांति का कारण था सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रक की। इसी तरह देखते हैं 35 नंबर सवाल, सोम प्रकाशन समाप्ति पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? सोम प्रकाशन समाप्ति पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? 35 का आंसर हो जाएगा बी, ईश्वर चंद्र
विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। इसी तरह 36 नंबर देखते हैं, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? 36 का आंसर हो जाएगा सी, एनी बेसेंट ने किया था न्यू इंडिया समाचार पत्र की शुरुआत। इसी तरह हम लोग 37 देखते हैं, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था? 37 का आंसर हो जाएगा सी, चीन से आरंभ हुआ था रेशम मार्ग। इसी तरह हम लोग 38 नंबर सवाल देखते हैं, इनमें से इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में से अत्यंत विभिन्न है? 38 का आंसर हो जाएगा 38 का आंसर हो जाएगा डी, जापान। इसका आंसर हो जाएगा डी, जापान। इसी तरह हम लोग 29 नंबर सवाल देखते हैं, इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? 39 का आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में सबसे वन क्षेत्र है। इसका देखते हैं 40 नंबर सवाल, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 40 का आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 41 नंबर सवाल देखते हैं, सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अपतटीय तेल रिग है। अपतटीय तेल रिग है सागर सम्राट। इसी तरह हम लोग 42 नंबर देखते हैं, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? 42 का आंसर हो जाएगा सी, कुंडलुमन परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था, कुंडलुमन परमाणु विद्युत गृह का। इसी तरह हम लोग 43 देखते हैं, क्या कहता है 43, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 43 का डी, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसी तरह 44 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? 44 का आंसर हो जाएगा सी, खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है, ये काफ़ी गर्म होता है। इसी तरह हम लोग 45 देखते हैं, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 45 का आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना। याद रखिएगा, ये भी है, ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह हम लोग 46 नंबर सवाल देखते हैं, भोपाल त्रासदी से किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी से में किस गैस का रिसाव हुआ था? 46 का आंसर हो जाएगा सी, 46 का आंसर हो जाएगा सी, मिथाइल आइसोसाइड गैस का हुआ था रिसाव। इसी तरह हम 47 नंबर सवाल देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? 47 का आंसर हो जाएगा बी, NH 44, नेशनल हाईवे 44, NH 44। इसी तरह हम लोग 48 देखते हैं, सबसे लंबा रेलवे जोन कौन है? सबसे लंबा रेलवे जोन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर रेलवे सबसे लंबा रेलवे जोन है। इसी तरह हम लोग 49 नंबर सवाल देखते हैं, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1953 ईस्वी में किया गया था। इसी तरह हम लोग 50 नंबर सवाल देखते हैं, सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? 50 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। इसी तरह हमने 51 नंबर सवाल देखते हैं, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? 51 का आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। इसी तरह हम लोग 52 नंबर सवाल देखते हैं, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनोजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? 52 का आंसर हो जाएगा ए, केरल में सर्वाधिक पाया जाता है मोनाजाइट। भारत में केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं, भारत का कटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? भारत का कटोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? 53 का आंसर हो जाएगा बी, मुंबई को कहा जाता है। इस तरह हम लोग 54 नंबर सवाल देखते हैं,
कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कुद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? 54 का आंसर हो जाएगा लौह अयस्क पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 55 नंबर सवाल देखते हैं। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया? त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया? 55 का आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी चंपारण में किया गया था त्रिवेणी नहर का निर्माण। इसी तरह 56 नंबर सवाल देखते हैं। इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा 56 का बी, बागमती परियोजना सीतामढ़ी में स्थित है। इसी तरह हम लोग 57 नंबर सवाल देखते हैं। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा अभ्रक भारत में होता है। इसी तरह हम लोग 58 नंबर सवाल देखते हैं। भारत में चाय का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन है? भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? 58 का आंसर हो जाएगा डी, असम है। असम में सबसे ज़्यादा चाय होता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 59 नंबर सवाल। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? 59 का आंसर हो जाएगा सी, बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ती है एल्युमिनियम बनाने के लिए। 59 का आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 60 नंबर देखते हैं। 50 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? 60 का आंसर हो जाएगा बी, सूखा उत्पन्न होती है। इसी तरह 61 नंबर सवाल देखते हैं। किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? 61 का आंसर हो जाएगा सी, कोसी नदी को बिहार का मुख्य कारण माना जाता है बाढ़ का। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 62 नंबर सवाल देखते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार में प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार में प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? 62 का आंसर हो जाएगा डी, बाढ़ प्रतिवर्ष प्रभावित करता है। इसी तरह हम लोग 63 नंबर सवाल देखते हैं। अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? 63 का आंसर हो जाएगा सी, भूकंप से है अधिकेंद्र का संबंध। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 64 देखते हैं। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौवा स्थान है? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौवा स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा स्थान है। इस तरह 65 नंबर सवाल देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, औसत आय के नाम से जानते हैं प्रति व्यक्ति आय को। इसी तरह 66 नंबर सवाल देखते हैं। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित है? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित है? 66 के आंसर हो जाएगा ए, वस्तु विनिमय प्रणाली पर अवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 67 नंबर सवाल देखते हैं। मैकलन समिति का संबंध इनमें से किससे है? मैकलन समिति का संबंध इनमें से किससे है? 67 का आंसर हो जाएगा बी, सहकारिता से है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 68 नंबर सवाल देखते हैं। लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? 68 का आंसर हो जाएगा सी, 5 करोड़ है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 69 नंबर सवाल। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन है? 69 का आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 70 नंबर सवाल देखते हैं। मानव श्रमिक से अर्जित धन क्या कहलाता है? मानव श्रमिक से अर्जित धन क्या कहलाता है? मानव श्रमिक से अर्जित धन क्या कहलाता है? 70 का आंसर हो जाएगा ए, आय कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 71 नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 71 का आंसर हो जाएगा सी, 1949 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 72 देखते हैं। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? 72 का आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा। इसी तरह 73 नंबर सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने
किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था? 73 का आंसर हो जाएगा सी, 1912 ईस्वी में किया था। इसी तरह हम लोग देखते हैं 74 नंबर सवाल, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? 74 का आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका में किया गया तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम। इसी तरह 75 नंबर सवाल देखते हैं, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 75 का आंसर हो जाएगा सी, वैश्वीकरण कहा जाता है। इसी तरह 76 नंबर सवाल देखते हैं, इनमें से कौन संस्थापित वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? इनमें से कौन संस्थापित वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? 76 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसी तरह हम 77 नंबर सवाल देखते हैं, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्य करता है? 77 का आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है। इसी तरह 78 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? 78 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसी तरह हम लोग 79 नंबर सवाल देखते हैं, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता है? इसके आंसर हो जाएगा बी, भूमि संबंध बैंक। इसी तरह हम लोग 80 नंबर सवाल देखते हैं, इनमें से किस जामा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? 80 का आंसर हो जाएगा डी, चालू जामा में कोई ब्याज नहीं मिलता है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप चैनल में नीचे लिंक दे रहा हूँ, उसमें जुड़ जाए।